तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है द नन। ये एक खौफनाक दास्तान है। दोस्तों, कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे नई नई कहानियाँ बनाने में मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तकरीबन वर्ष 1988। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धरौनी। ये गांव चारों ओर घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग आमतौर पर सीधे साधे थे, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जिसने सभी को डरा रखा था। गांव के पुराने चर्च में रहने वाली एक रहस्यमयी नन। वो चर्च कई सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ कोई आत्मा भटकती है जो रात के अंधेरे में दिखाई देती है। कोई भी उस चर्च के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मैं अर्जुन हमेशा रहस्य को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। एक चुनौती जो मौत से भरी थी। मेरे दोस्त ने मजाक में कहा, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो उस चर्च में जाकर दिखा। मैंने हंसते हुए कहा, अगर मैं रात भर वहाँ रुक गया तो तुम सब मुझे गांव का सबसे बहादुर इंसान मानोगे। तभी सभी दोस्तों ने हामी भर दी। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कौन सा खतरा मोल लिया है। चारों तरफ अंधेरी रात और सुनसान चर्च। अगली रात ही मैं चर्च के बाहर खड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। केवल जुगनू चमक रहे थे। चर्च की टूटी फूटी दीवारें और जंजर दरवाज़ा डरावना लग रहा था। मैंने दिल थामकर दरवाज़ा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पूरे चेहरे से टकराया। चर्च के अंदर जाते ही अंदर बहुत ही अंधेरा था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। बस एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। तभी मैंने अपनी जेब से टॉर्च जलाई जो मैं वहाँ अपने गांव घर से लेकर आया था। गांव के पास ही घर था मेरा, वहाँ से लेकर आया था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रख दिया। चारों तरफ धूल ही धूल थी। लकड़ी के बेंच टूटे हुए थे। दीवारों पर चारों तरफ पुराने ईसाई धर्म के चित्र लगे हुए थे, जिन पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये थी कि चर्च के नीचे रखा एक कोने में एक बड़ा बक्सा, जिसके ऊपर एक नन की फ़ोटो टंगी हुई थी। मैंने तभी गौर से देखा। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर ही देख रही थी। उसे देखते ही एक अजीब सी सिरहन मेरे पूरे शरीर में दौड़ी। तभी ब्लिंक चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं एकदम तेज़ी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अभी अचानक मेरी सांसें तेज होगी। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद वहाँ हवा के वजह से दरवाज़ा बंद हो गया है। पर तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई, टपक टपक टपक। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक एक धीमी सी हंसी गूंजी। मेरे पूरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कहीं कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। चर्च के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फीली हवा छोड़ दी हो। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, या शायद मेरे अपने हाथ ही कांप रहे थे। पीछे से फिर अचानक वही आवाज़ आई, टपक टपक टपक, किसी के चलने की। इस बार आवाज़ और भी करीब थी। मैंने जल्दी से मुड़कर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई बेंच और जंजर दीवारें थी। अचानक फिर से एक डरावनी सी हंसी गूंजी, लेकिन वो थोड़ी सी धीमी थी। अब मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा था और मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर ज़मीन से चिपक गए हों। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक चर्च के पास रखे एक पुराने क्रश से हलचल हुई। मैंने टॉर्च की रोशनी वहाँ डाली। कुछ नहीं था, लेकिन वो क्रॉस धीरे धीरे हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अर्जुन, उठन, मेरा नाम किसी ने खौफनाक आवाज़ में पुकारा। मैंने जल्दी से पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था। मुझे वहम क्यों हो रहा था, ये मुझे खुद को नहीं पता था। और मैं एकदम से पीछे क्यों देख रहा था, ये मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। और तभी मेरी टॉर्च अपने आप झपकने लगी। रोशनी जल बुझ रही थी
और फिर अचानक एक ठंडी बर्फ़ जैसी उंगलियां मेरे गले पर महसूस हुई। मैंने झट से वहां हाथ मारा पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी धड़म, चर्च का पुराना झूमर जोर से हिलने लगा और धूल का गुब्बारा उठ गया। मैंने टॉर्च पर देखा कि झूमर के हिलने से और गिरने से फर्श पर एक निशान उभर आया था। तभी एक अजीब डरावनी आकृति, जैसे कोई औरत अपने घुटनों पर बैठी हो, सिर झुकाया हुआ हो और उसके हाथ में कुछ था। नन इतना कहा ही था, अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी गायब हो गई, मतलब बंद हो गई, और अब सामने मेरे कोई खड़ा था। चर्च के आखिरी कोने में काले लिबास में एक नन झुकी हुई थी, सिर झुकाया हुआ था और चेहरे ढका हुआ था। वह हिल नहीं रही थी। मैंने तभी कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से टॉर्च को अपने हाथ से मारा और धीरे धीरे टॉर्च जल पड़ी। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ताकि उसका चेहरा दिख सके, और तभी वह आकृति हवा में लहराई और मेरे सामने आ गई। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं कह सकता हूँ नरक से भी ज़्यादा भयानक। आंखें कोयले की तरह काली, खून से सना हुआ मुंह और बिना होठों का चेहरा। उसकी लंबी भूरी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज़ इतना कहते ही आवाज़ उसकी मेरी आत्मा को गूंजा रही थी। अब तुम भी इस जगह का हिस्सा बनोगे। अचानक टॉर्च की सारी लाइट बंद हो गई, मतलब टॉर्च बंद हो गई, और चर्च की सारी मोमबत्तियाँ अपने आप जल उठी। पूरा हाल ही नई रोशनी से नहाया हुआ था और फिर सब कुछ अंधेरे में हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो गया एकदम से ही, और मैं अपने आप ही ज़मीन पर गिर गया। कुछ समय बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं चर्च के बाहर पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। मेरे दोस्त मुझे हिला रहे थे, अर्जुन उठ, अर्जुन उठ, क्या हुआ तेरे साथ? मैं कुछ नहीं बोल पाया, पर मेरी गर्दन पर 4 नीले निशान पड़ चुके थे। चर्च के बाहर आने के सब कुछ अजीब लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा तो था, लेकिन शायद अकेला नहीं था। जब रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में खूब अंधेरा था, पर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में है। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं धीरे धीरे उठा और टॉर्च जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने अपने हाथ से टॉर्च जलाई। टॉर्च जल गई, लेकिन रोशनी बहुत हल्की थी। तभी कमरे के कोने में कुछ दिखा, एक परछाई, वही परछाई जो मुझे चर्च में दिखी थी। कोई एकदम चुपचाप खड़ा था। मैंने तभी धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी ऊपर की। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, हा 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 हा, वह अंधेरे में हंस रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा भयानक हो चुका था। तुम बचकर नहीं जा सकते अर्जुन। मेरे कानों में तभी ठंडी सी फूंक महसूस हुई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जैसे मेरी आवाज़ बंद हो गई हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। फिर वह धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ने लगी। मैं बेड से उठकर भागना चाहता था, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। खिड़कियाँ भी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। नन हवा में उठने लगी और उसके नाखून अब लंबे और धारदार हो चुके थे और उसके कपड़े अंधेरे में लहरा रहे थे। तभी मेरी आंखों के सामने चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगी। दीवारों पर खून के छिट्टे दिखाई देने लगे। मौत मौत मौत, इतना कहते ही उसके मेरे हाथ पैर जकड़ने लगे। मुझे बिस्तर पर धकेला गया जोर से। तभी मेरी गर्दन पर एक ज़बरदस्त दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। कोई बचाओ, मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरा गला पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अचानक उसने अपना चेहरा मेरे करीब कर दिया और अब मैं उसे और भी करीब से देख सकता था। उसकी चमड़ी पूरी काली हो चुकी थी
उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह चौड़ा होकर और भी खतरनाक रूप ले चुका था। तुमने मुझे खराब किया है, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं सोने दूंगी। फिर उसने हाथ उठाया और मेरे हाथ में हाथ अपना छू दिया। इतना करते ही मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा जल रही हो। तभी दरवाज़ा अचानक जोर से खुला और मेरी माँ दौड़ती हुई आई। जैसे ही मेरी माँ ने कमरे में कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया और गायब हो गया। नन अंधेरा, वो डरावनी आवाज़ें, सब कुछ खत्म। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और चौंक गई। मेरी गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान बन चुके थे। मेरी माँ ने तभी अपने पास मुझे सुला लिया। सुबह होते ही मेरे दोस्त और मेरे घर वाले सभी मेरे कमरे में आ गए। मेरी माँ हालत देखकर घबरा गई। बेटा, ये तेरी गर्दन पर इतने गहरे निशान कैसे आए? माँ ने कांपते हुए पूछा। मेरे दोस्त राहुल, विक्रम और समीर भी परेशान थे। अर्जुन यार, तुम रात में इतनी जोर से चिल्ला रहा था, हमने सभी ने सुना, समीर ने कहा। हाँ, तुम डर क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? विक्रम ने मेरे चेहरे की ओर देखा, जो शायद अब भी डर से सफ़ेद हो चुका था। मेरे होठ सूख चुके थे, लेकिन मेरी सांसें अब भी तेज थीं। कुछ बोलना भी चाहता था, लेकिन जब मैंने बोलने की कोशिश की, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, डर के मारे शायद। माँ मेरी ने पूरा चेहरा पकड़कर हिलाया। बोल बेटा, क्या हुआ था रात में? मैंने पानी पीने की कोशिश की और थोड़े टाइम बाद जैसे तैसे कांपते हुए कहा, वो क्या 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 थी? कौन कौन क्या थी? राहुल ने घबराकर कहा। नन 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 नन, मैंने कहा। मुझे ये पता था कि मेरे दोस्त मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इस बार उनके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ चुके थे। तू मजाक तो नहीं कर रहा राहुल? समीर ने धीमे स्वर में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे कमरे थी सच में। उसने मुझे देखा भी और मेरी गर्दन भी पकड़ी और मैं अचानक चुप हो गया, क्योंकि मेरी माँ की ओर देखा मैंने तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ माँ? मैंने डरते हुए पूछा। माँ काँप रही थी। उसने तभी मेरी गर्दन पर उंगलियां फैलाईं और कांपते हुए कहा, बेटा, ये जो निशान है, ये इंसान नहीं दे सकता। अब मेरे दोस्त और भी डर गए थे। विक्रम ने कहा, भाई, तूने उस चर्च में रात बिताई थी ना, हो सकता है कि तू अपने साथ कुछ लेकर आया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने तभी अचानक कहा और घबराकर कहा, हमें मंदिर में पंडित के पास जाना होगा। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। राहुल ने आगे हिम्मत के बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी ने जकड़ दिया हो दरवाज़ा। धड़म, अचानक खिड़की के शीशे टूट गए और तेज हवा पूरे कमरे में चलने लगी। मेरी माँ घबराकर राम नाम जपने लगी, लेकिन तभी हा वही डरावनी हंसी गूंजी। तभी मैंने कांपते हुए पीछे देखा। आईने में वही भूतिया नन खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थी। वह मुझे देखकर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे दोस्त चीख पड़े। माँ पीछे हट गई और मुझे भी पीछे कर लिया। तभी नन ने जोर से चिल्लाया, अर्जुन! और मेरे सिर में अचानक भयानक दर्द होने लगा। मुझे लगा कि जैसा मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। मेरे हाथ और पैर जवाब दे गए। अपने ही दोस्तों को पहचान नहीं रहा था। मेरे मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली, वो आ गई है, अब कोई नहीं बच सकता। मेरे दोस्त मेरी ही आंखों में देख रहे थे और विक्रम कांपते हुए बोला, भाई भाई, तेरी आंखें काली हो रही हैं। माँ ने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया और मेरी माथे पर गंगा जल फेंका। मेरे अंदर पूरा जलने लगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकलने की कोशिश कर रही हो। मेरी आँखों के कोनों में अंधेरा छा गया और मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। अब कोई नहीं बचेगा, ऐसी आवाज़ आई। कमरे में भयानक अंधेरा छा चुका था। हवा में ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें आ रही थीं। माँ मेरी ज़ोर ज़ोर से राम राम का नाम जप रही थी। मेरे दोस्त
कोने में दबक गए थे और मेरे शरीर पर नन का कब्जा हो चुका था। मेरी आंखें काली पड़ चुकी थी और मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई थी और मेरे होठों से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। तुम सब मर जाओगे, अब कोई नहीं बचेगा। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। मैं हवा में उड़ने लगा। माँ चीख पड़ी, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। पर तभी नन की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज पड़ी। आईने में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सफ़ेद आंखें, काले होठ और खून से सना हुआ चेहरा। उसके हाथ मेरे कंधे पर था। तभी अचानक मेरे दोस्तों ने हिम्मत जुटाई, कुछ करना होगा वरना अर्जुन तो हमेशा के लिए खो देंगे हम। विक्रम ने जोर से चिल्लाया। समीर ने पास रखी गीता उठाई और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी इतना बोलते ही उनका एक झटके में मेरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा और मुझे जोर जोर से झटके लगने लगे। लेकिन नन अब तक मुझसे जुड़ी हुई थी। मेरी आत्मा को चीरते हुए उसकी आवाज़ आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते अर्जुन। मेरे पूरे शरीर में आग जैसी जलन हो रही थी। तभी माँ ने अचानक गंगा जल पूरा उठाया और मेरे ऊपर छिड़क दिया। तभी नन की चीख से पूरा कमरा कांप उठा। इन्हा अचानक जोर से नीचे गिरकर टूट पड़ा और उसमें से नन पूरी ताकत से बाहर आ गई। वह अब हवा में थी। उसका काला जो भी पहना हुआ था वो लहरा रहा था। उसका चेहरा पहले से गुस्से और भयानक लग रहा था। उसकी उंगलियां भी भयानक रूप से लंबी हो चुकी थी और उसके नाखून नुकीले खंजर की तरह चमक रहे थे। तुम सब अब मेरे गुलाम हो, उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा। राहुल ने तभी डरते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा वरना ये हमें मार देगी। मेरे दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। विक्रम ने माँ से पूछा, माँ इसे रोकने का कोई तरीका? माँ बोली, अग्नि, ये पवित्र अग्नि से जल सकती है। समीर ने तभी जड़ से एक दिया जलाया और भगवान का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम हनुमते रुद्र माँ काली फट्स। ऐसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, नन जोर से चीख उठी। उस नन का पूरा ध्यान मेरी ओर था। वो मेरा गला घोटकर मारना चाहती थी मुझे, लेकिन मंत्र पढ़ते ही वह लड़खड़ाने लगी। मैं अब भी आधा उसके वश में था, पर मुझे लग रहा था कि मैं अब उसे झेल सकता हूँ। मैं तभी सारी ताकत जुटाकर चलाया, तुम मुझे क्या, मेरी आत्मा को भी नहीं ले जा सकती। और झट से जलाया हुआ दिवा उसके सामने कर दिया। नन बुरी तरह से चिल्लाई। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी चमड़ी जलने लगी। उसने तभी मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी आंखों में, और उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। ये नहीं, ये संभव नहीं। नन ने आखिरी बार एक भयानक चीख मारी और उसकी पूरी काली काया काले धुएं में बदल गई। पूरे कमरे में एक धमाका हुआ और वह धुआं खिड़की से बाहर उड़ गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मेरी सांसें उखड़ चुकी थी। मेरे दोस्त और मेरी माँ रोते हुए मेरे पास आए। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? माँ ने गले से लगाते हुए कहा। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, शायद अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब हमने टूटा हुआ आईना देखा तो उसमें नन की परछाई अब भी थी। उसकी सफ़ेद आंखें अब भी हमें ही देख रही थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। ये नन अब भी शायद हमारी दुनिया में जिंदा थी, या फिर शायद नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इससे भी भयानक और ख़तरनाक कहानी में। बाय।